कीर्तन तो बहुत करते हैं, पर मीराबाई का ही कीर्तन क्यों नेत्रों में आंसू प्रकट कर देता है? क्योंकि उनका कीर्तन शब्द नहीं था, आचरण था। हमारे श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, सूरदास जी, इनके कीर्तन, हमारे सरस माधुरी जी, उनके भाव क्यों इतना आनंदित कर देते हैं? क्यों आप लोग इतने इतने आनंद में भर जाते हो उनके कीर्तन सुन के, उनके पद पदावलियों को सुन करके? क्योंकि वे लिखते नहीं थे, वे शब्द नहीं थे, वे आचरण था उनका। इसलिए कीर्तन भक्ति में आना चाहते हैं तो ये दूसरा परहेज आपको निभाना पड़ेगा। जो कहो सो करो, या फिर वही कहो जो करो। कीर्तन, कई लोग होते हैं वो जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा बोलना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए, और खुद के निज आचरण में कुछ भी नहीं है वैसा। उनकी बातें सामने वाले को परिवर्तित नहीं कर पाती, उनकी बातों से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं हो पाता। वक्ता तो अनेक हैं हमारे भारत में, भीड़ है वक्ताओं की, पर गिने चुने ऐसे वक्ता हैं जिनकी बात का प्रभाव लोगों पर होता है, जिनकी बातों से चित्त में परिवर्तन करने की स्थिति प्रकट होने लगती है। मुझे तो बहुत सुख आनंद होता है, मैं जब स्मरण करता हूं हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, वे जब वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी बोलते ही 1000 लोग यदि आगे बैठे हैं तो 900 लोगों में तो परिवर्तन की अपने आप स्थिति प्रकट हो जाती कि हमें ऐसा करना है, हमें ये आचरण लाना है। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो तो लाइव बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं। कितने युवा अपने आचरण को सुधार देते हैं उनका भाव सुनकर के। कैसे? क्योंकि उनके आचरण में वो भाव। इसलिए दूसरा परहेज है कीर्तन भक्ति का। और तीसरा परहेज क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता। अगर बोलने वाला व्यक्ति केवल बोलने के लिए, केवल धन अर्जन करने के लिए, केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, केवल लोगों को पकड़ने के लिए बोलता है, तो उसका प्रवचन, उसका भाव, उसका कीर्तन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल प्रेम है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कथा कहने के पीछे भी उद्देश्य होना चाहिए वक्ता का। उद्देश्य क्या है? जितने लोग बैठे हैं इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इतना समय निकाल करके, इतनी धूप में, इतने ताप में अपने कार्य, कौन कौन कहां कहां से क्या क्या छोड़ करके, कैसी कैसी स्थिति करके आता है कथा सुनने के लिए। वक्ता की जिम्मेवारी होती है उन सबका भला हो, उन सबका कल्याण हो, उद्देश्य स्पष्ट हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। मुझे भी श्याम सुंदर मिले, तुम्हें भी श्याम सुंदर मिले, इन्हें भी श्याम सुंदर मिले। वो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। वो तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल। ओ गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल, गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल। हाँ गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल, गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल। हो तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे राधा रमण लाल।
तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हे मस्तक पे मिलेंगे गिरधर गोपाल, मस्तक पर मिलेंगे गिरधर गोपाल, मस्तक पे मिलेंगे राधा रमण लाल, मस्तक पर मिलेंगे करताल बजा के राधा गाओ। रमण ओ लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे गिरधर राधा रमण गोपाल। लाल की। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। हे माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल, माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल, हे माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल, माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 हे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, हे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, हे भागवत में मिलेंगे प्यारे गिरधर गोपाल, भागवत में मिलेंगे प्यारे गिरधर गोपाल, सत्संग में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, सत्संग में मिलेंगे प्यारे राधा रमण ओ लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा
उद्देश्य शुद्ध हो। कीर्तन भक्ति का ये तीसरा परहेज है। आप कर क्यों रहे हैं कीर्तन, उसके पीछे उद्देश्य आपका क्या है। भले ही आप कीर्तन में कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भले ही कीर्तन में आप कथा का गान कर रहे हैं, आप भक्तमाल का श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी का कथन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य धनार्जन, जनार्जन, कीर्ति अर्जन ना हो, कृष्ण अर्जन हो, प्रेम अर्जन हो, भाव अर्जन हो, भक्ति अर्जन हो। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी याद रखिएगा, हो सकता है कि उद्देश्य पवित्र रख के कीर्तन, उद्देश्य पवित्र रख के किसी भी क्रिया को करने में प्रारंभ में आपको रुकावटें लगें, प्रारंभ में आपको दुविधाओं का अनुभव हो, पर उद्देश्य आपका पवित्र है तो उस क्रिया का मध्यस्थ बहुत आनंद देने वाला होगा। प्रारंभ में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि पवित्र उद्देश्य लेकर के चलने वाले लोगों को रुकावटें बहुत मिलती हैं। जिनका अपवित्र उद्देश्य होता है वो बड़ी सहजता से सफलताएं प्राप्त करते चले जाते हैं। देखा होगा आपने भी, है महाराज जी। जैसे कई बालक होते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनका उद्देश्य अपवित्र है। वो पिताजी से पैसे लगवा करके, प्रिंसिपल को कुछ दे करके या कुछ करके कैसे भी कर बिना पढ़े पास होते चले जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। और कई बालक बेचारे जिनको पढ़ने के लिए भी घर में व्यवस्था नहीं होती, उनको बड़ा अड़चन का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे ही व्यापार में भी होता है। व्यापार में जो बेचारे मन में विचार करते हैं हम शुद्ध धन कमाएंगे, हम शुद्धता से हम कोई घपला नहीं करेंगे, कोई 2 नंबर का काम नहीं करेंगे आदि, उनको व्यापार बढ़ाने में बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है। और कई व्यापारी ऐसे होते हैं, वो ऐसा 2 नंबर के काम करते हैं कि वो सहज घर में पड़े पड़े करोड़ों आते रहते हैं उनके पास। लेकिन याद रखिएगा, उद्देश्य यदि पवित्र है तो प्रारंभ में श्रम होगा, लेकिन उस क्रिया की मध्यता जब आएगी ना, तो अत्यंत सुख का अनुभव होगा, अत्यंत आनंद होगा। ठीक वही परहेज है कीर्तन भक्ति। उद्देश्य आपका पवित्र होना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ करके और शंकर जी को स्नान कराने जाते हैं। उद्देश्य पूछो, बेटा नहीं है घर में, उसकी प्राप्ति हो जाए। कई लोग मंगलवार के मंगलवार चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पर और सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, लड्डुओं का भोग बांटते हैं दुनिया में। भैया, आपको हर मंगलवार देखा आप लड्डू बांटते हो, क्या इसके पीछे कैसे? कुछ नहीं, हनुमान जी को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं, हमारे व्यापार में बहुत घपला हो रहा है, वो हो जाए, ठीक हो जाए। उद्देश्य क्या है? स्वार्थ। क्या बात है भैया, आजकल कथाओं में बहुत जाने लगे हो, कथाएं बहुत सुनते हो। एक था कोई हृदय में छोड़ के चला गया अकेला, सोचते हैं महाराज जी कोई राह बता दे, कहीं तो कुछ तो मिल जाए। युवा बहुत आते हैं हमसे मिलने। उनके कल मुझसे एक पत्रकार भी पूछ रहे थे कि युवाओं के सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से होते हैं। पहले तो मैंने 3 अच्छे बताए और चौथा मैंने बहुत ही अच्छा बताया। मैंने कहा युवाओं की यही पीड़ा है, क्या बता। पहली पीड़ा क्या है? डिप्रेशन से कैसे बचें। दूसरी पीड़ा क्या है? घर वालों को अपनी बात कैसे समझाएं। तीसरी पीड़ा क्या है? महाराज जी असफल होने पर बहुत टूट जाते हैं, उससे कैसे बचें। और चौथी पीड़ा क्या है? वो कैसे मिलेगा, उसकी प्राप्ति कैसे हो। ये चौथी पीड़ा है। उद्देश्य पवित्र रखिए अपना। बाकी जहां की तो हमें नहीं पता, वहां भी रखना चाहिए, पर कीर्तन में तो उद्देश्य पवित्र रखो। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मुख से महामंत्र उच्चारण होता है, उसी समय चित्त में उद्देश्य भी प्रकट हो जाए। क्या है उद्देश्य? केवल राधिका किशोरी संग रमण
इस्तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के नैनन में। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए आपका। जैसे ही महामंत्र बोलते हैं, जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं, जैसे ही कोई कीर्तन का भाव प्रकट होता है, कथा में आकर के कथा सुनने लग जाते हैं, उसी समय उद्देश्य आपका प्रकट हो जाए, और वो उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। उसमें वासना की या फिर संसारी कामनाओं की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। ये कीर्तन भक्ति का तीसरा परहेज है। कीर्तन भक्ति का चौथा परहेज क्या है? कोई भगवत विमुख यदि है, चाहे वो हमारा परिवार का है, चाहे वो हमारा मित्र है, चाहे वो हमारा बंधु बांधव है, उसको ठाकुर जी से इतना प्रेम नहीं है, तो केवल 2 बार प्रयास करना है। 2 बार के प्रयास में यदि वो ठाकुर जी के सन्मुख होता है तो अच्छी बात है। अगर 2 बार में उसके चित्त में प्रेम नहीं प्रकट होता तो बार बार पीछे नहीं पड़ना है, बार बार पीछे नहीं पड़ना। आपने एक चीज अनुभव की, अगर आप सामान्य से दुकान पर जाओगे ना, साड़ी खरीदने जाओ या कपड़े खरीदने जाओ, तो दुकानदार सामान्य से जो होती है, वैसे सब श्रेष्ठ है, कोई बुरा नहीं मानना, तो वो पीछे पड़ जाएंगे, अरे ले लीजिए, वो दाम भी कम कर देते हैं, कोई 500 नहीं 400 कर दो इसको, अरे 350 में ले जाइए, 250 में ले जाओ, 100 में 50 दे जाओ भैया, ले जाओ इसको, इतना कम कर देते हैं। लेकिन बड़ी दुकान में जब जाते हैं, बड़ी श्रेष्ठ, जहां पर नक्काशी से बना हो, बढ़िया बहुत सुंदर बना हो, उसने कहा 2000, आपको कुछ फिक्स रेट है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। भक्ति में भी फिक्स रेट है, उसका अमाउंट घटाया मत कीजिए। कई लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों में, हमारे पति में, हमारे मित्र में, हमारे सखा में भक्ति भाव जगे। 2 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करना। प्रयास कीजिए 2 बार। अगर 2 बार में उसके चित्त में परिवर्तन नहीं आता है तो तीसरी बार, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, कीर्तन इतना सस्ता नहीं है, कथा इतनी सस्ती नहीं है, संत दर्शन इतना सस्ता नहीं है। आप उसको खींच खींच के लाओ और वहां वो निरादर होकर के उसको देखे। संतों का दर्शन भी बिल्कुल निरादर भाव से करेगा, आपके चित्त में भी निरादर प्रकट हो जाएगा। 10 नामापराध बताए गए हमारे शास्त्रों में, उनमें एक नामापराध यह भी है कि जो भगवत विमुख है और 2 बार के प्रयास से भी भगवत इच्छा उसके चित्त में प्रकट नहीं होती है। रावण के सामने 2 ही बार राम जी का यश गाया गया था, एक तो हनुमान जी ने जाके गाया, दूसरा अंगद जी ने जाके गाया, तीसरा किसी से भेजा नहीं, तीसरा चांस, फिर तो वार ही हुआ। 2 बस। और जब विभीषण जी को भी पता चला कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, चले गए विभीषण जी भी छोड़ छाड़ के। जाके ही अन राम वै देहि तजिय ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेहि। कीर्तन भक्ति में निपुण लोगों को ये चौथे परहेज का ध्यान रखना चाहिए। क्या? फोर्सफुली किसी को कथा में, कीर्तन में, मंदिर में, संत दर्शन में, धाम दर्शन में नहीं ले जाना है। जावे तो अच्छा, अपनी स्वेच्छा से जावे तो अच्छा। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ इसके चित्त में भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करो, इसके चित्त में भी प्रेम भाव आ जाए, ऐसी प्रार्थना करो, पर उसके पीछे मत पड़िए, कहीं ना कहीं मूल्य घट जाता है। ये 4 परहेज है कीर्तन। अब देखो परहेज अगर मैं गिनने को कह दूं सबको, तो जितने लोग हैं सब एक एक परहेज, कल मुझे और गिना जाएंगे, इतना सोचने में तो हम निपुण हैं, पर ये 4 प्रमुख परहेज है कीर्तन भक्ति। और 5वां अंतिम परहेज
प्रथम भक्ति यदि निपुणता से नहीं आई है तो दूसरी भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। अगर श्रवण आपका अच्छा नहीं हुआ है तो कीर्तन आपका कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण को पहले निपुण बनाओ, तब कीर्तन भक्ति में आओ। तो कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। वही सुखदेव जी किनकी कृपा से आचार्य बने कीर्तन भक्ति के? किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की कृपा से। कीर्तन भक्ति के परहेज क्या हैं? ये सारे परहेज जो हमने सुने। अब कीर्तन भक्ति के ठाकुर कौन है? कीर्तन भक्ति के ठाकुर कौन है? कैसे बताएं उनका नाम? पुंडलीक वरदा हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ऐसी रूखी जय बोली आपने, ऐसे जय बोले, बोल पंडरीनाथ भगवान की। श्रवण भक्ति के ठाकुर श्री जगन्नाथ और कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी हमारे माऊली श्री विठल भगवान। इसीलिए मैंने कहा था आज वारकरी बालक आए, ये भी संयोग है कि इनका आगमन हुआ है और आज कीर्तन भक्ति के ठाकुर का ही नाम आना है। कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी हैं हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, हमारे विठल भगवान। आहा, ऐसी कीर्तन भक्ति प्रिय है महाराज उनको। वैसे तो देखो, अब नाथ द्वार आप जाओगे, वहां उठते भी कीर्तन से हैं, पाते भी कीर्तन से हैं, सोते भी कीर्तन से हैं। सब क्रिया ठाकुर जी की नाथ द्वार में कीर्तन से ही होती है। लेकिन श्रीनाथ जी भी कीर्तन सुनते हैं, पर हमारे पंडरीनाथ जी तो कीर्तन करते भी हैं, कीर्तन गाते भी हैं। हाथ में करताल लेकर के, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, जय जय राम कृष्ण हरि। ये कीर्तन हम करते हैं, ये कीर्तन हम सब करते हैं, ये कीर्तन वारकरी करते हैं। पर पंडरीनाथ भगवान क्या कीर्तन करते हैं? ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम। पुजारी जी शयन करा करके गए पंडरीनाथ भगवान को, और जैसे ही जाकर के स्वयं सोए तो स्वप्न में दिखने लगा कि ठाकुर जी सो नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो करताल हाथ में लेकर के, पैर में घुंघरू बांध करके उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम। और बगल में बैठी श्री रुक्मणी जी हाथ में करताल लेकर के बजा रही हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके कीर्तन कर रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखे ठाकुर जी तो नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने देखी पुजारी जी आगे सोई खड़े हो गए अपने स्थान पे। पुजारी जी बोले, जय जय, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो देख लिया मैंने, क्या कर रहे थे आप? सोते नहीं हो पूरी रात? ये कि क्या आप पैर में घुंघरू बांध करके नाच रहे थे? ठाकुर जी बोले, आप सब लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन मेरा भी मन होता है कि मैं भी कीर्तन करूं। इसलिए मैं जब रात में सब सो जाते हैं तो मैं अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। हे ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली
माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम हे ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम हे ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम जय जय राम कृष्ण हरि 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 हे ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम 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 विठ्ठल 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 ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज मावली तुकाराम। ज्ञानोबाद तुकाराम, ज्ञानोबाद तुकाराम। ये कीर्तन श्री ठाकुर जी करते। पुजारी जी ने पूछा, बोले नाथ आपको क्या आवश्यकता है? बोले कि ऐसे उछल उछल के करताल बजा के मृदंग बजा के जब ये मेरा कीर्तन करते तो मेरे मन में भी इच्छा होती कि इतने प्यारे प्यारे ये मेरा कीर्तन करते, इनका कीर्तन मैं करूं।
पुजारी जी बोले तो भक्त तो इतने सारे आपके, आप केवल ज्ञानेश्वर माउली और तुकाराम जी का ही कीर्तन क्यों करते हो? ठाकुर जी बोले संसार के लोग चतुर हैं और हम चतुर शिरोमणि हैं। बोले कैसे? बोले ज्ञानेश्वर जो हैं, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये भक्ति काल के सबसे पहले भक्त हैं। और श्री तुकाराम जी भक्ति शतक के विश्राम के भगत हैं। जो 100 वर्ष का भक्ति काल आया उसमें सबसे पहले काल में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट हुए और भक्ति शतक के अंतिम क्षणों में श्री तुकाराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं हम आदि और अंत दोनों का नाम गाते हैं, बीच में आए जितने भक्त सबका नाम अपने आप उच्चारित हो जाता है। कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री पंडरीनाथ भगवान। ऐसी कीर्तन में रुचि रखते हैं, ऐसे कीर्तन में आनंद रखते हैं श्री ठाकुर जी। कितने प्रसंग ऐसे सुनने में आते हैं कि महाराज कीर्तन हो रहा है श्री नामदेव जी महाराज का और ठाकुर जी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी बोले क्या, मेरा मन नहीं लग रहा यहां मंदिर में। रुक्मणी जी बोले कहां मन लग रहा है आपका? बोले दूर नामदेव जी का कीर्तन चल रहा है, इतने सारे वैष्णव वहां थिरक थिरक करके नाच रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी चला जाऊं वहां जाकर के मैं भी कीर्तन का आनंद ले लूं। रुक्मणी जी बोली आप चले जाएंगे तो फिर यहां दर्शन कौन देगा इतने सारे वैष्णव भक्तों को? और रही बात आप चले भी गए तो वहां कीर्तन में विक्षेप होगा, वहां इतना आनंद से उत्ताल उर्मियों के साथ में कीर्तन चल रहा है और आप जैसे ही पहुंचेंगे दुनिया आपको देख करके कीर्तन वीर्तन सब करना भूल जाएंगे, सब आपके चरणों में लौट खाएंगे, सब आपको आपकी तरफ सबका ध्यान चला जाएगा। और ये तो कीर्तन में अपराध है कि कीर्तन कथा चल रही हो, विक्षेप नहीं होना चाहिए बीच में। आप स्वयं विक्षेप डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी थोड़ी देर शांत हो गए, खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बोले सुनो, हम शॉल पहन के ढक के चले जाएंगे, चुपचाप किसी को दिखाई नहीं देंगे, हमको जाने का मन। कीर्तन भक्ति के ठाकुर हैं श्री विठ्ठल भगवान, कैसे भी जाने को तैयार हैं कीर्तन भक्ति में। और जो जो यहां भाव बताए ना, देहाभिमान की शून्यता आदि आदि सब है। ठाकुर जी गए कीर्तन में, रुक्मणी जी ने आज्ञा दे दी जाओ चलो हो आओ थोड़ी देर। ठाकुर जी पहुंच गए बढ़िया ढक ढका करके, किसी को पता नहीं चले कि हम आए हैं। लेकिन जैसे ही कीर्तन में पहुंचे, दूर जाकर जैसे बाहर खड़े ना धूप में लोग, ऐसे खड़े हो गए ठाकुर जी दूर, और वहीं एक टेक लगा करके खंबे की और चुपचाप ऐसे थोड़ी सी आंख निकाल रखी है, बस वहीं से देख रहे हैं कीर्तन को। जो जो भक्त नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, करताल बजा रहे थे, सबको देख करके ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी के मन में आया काश मैं भी इनके बीच चला जाऊं, मैं भी इनके साथ थिरक थिरक कर नृत्य करूं, मैं भी इनके हाथ पकड़ के गोल गोल घूमूं, मैं भी उछलूं, नाचूं, करताल बजाऊं, मृदंग बजाऊं। थोड़ी देर में ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा है और ठाकुर जी सुनते सुनते अपने कीर्तन में ही मंत्रमुग्ध हो गए। और सुनते सुनते ऐसी तन की सुध खोई ठाकुर जी की, धीमे 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 बाहर खड़े खड़े कोने से जगह जगह निकालते निकालते भीतर प्रवेश करने लगे। धीमे धीमे ठाकुर जी की सौल भी उतर गई। सबको पता लगने लगा, अरे 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 देखो साक्षात विठ्ठल आए, साक्षात पंडरीनाथ आए। सब जितनी वहां लोग बैठे थे सब खड़े हो गए, सब निहाल हो गए ठाकुर जी को देख के। ऐसी ऐसी गजर हुई कीर्तन में, ठाकुर जी गोल गोल घूमने लगे। ऐसा नृत्य किया ठाकुर जी ने, देख करके सब आनंदित हो गए। कोई वैष्णव तो मुझे ऐसे भी बता रहे, बोले ठाकुर जी इतने बेसुध होके कीर्तन करने लगे, धीमे धीमे ठाकुर जी की पीतांबरी खुल गई, ठाकुर जी को पता भी नहीं चला, इतने आनंद में कीर्तन में पहुंच गए। ऐसे कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री विठ्ठल भगवान। तुकाराम जी महाराज का पुणे के पास में कहीं कीर्तन था। तो जब आप कहीं कहीं जाते हैं कीर्तन करने, कथा करने, तो सब संगी साथी जो होते हैं, संगीत में जो सेवा करते हैं, सबको पता होता है कि महाराज जी अब क्या गाएंगे, अब क्या बजाना है, अब क्या करना है। कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उससे थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है सबका। तो तुकाराम जी महाराज के जो मृदंग बजाते थे,
उनको बुखार आ गया बहुत जोर से। ऐसा ज्वर चढ़ा उनको कि सब लोग गए कीर्तन में, जब देखा कि भाई वो मृदंग वाले भैया क्यों नहीं आए, बोले कि उसको बुखार आ गया है और महाराज हम जाके देख करके आए, वो उठने की स्थिति में भी नहीं है, यहाँ आकर के सेवा तो करना बहुत दूर की बात है, सेवा नहीं हो पाएगी। तो तुकाराम जी महाराज के मन में तनिक सा एक भाव आया कि आज कीर्तन में वैसा आनंद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ क्या ठेका लेना है, कैसे बजाना है, क्या ताल लेनी है, कैसे छेड़ना है, और उससे फिर वो जो तरंग आती है मन में, उससे आनंद होता है, वो आया नहीं आज। इतने में क्या देखते हैं, दूर से वो मृदंग वाला दौड़ा चला आ रहा था, और महाराज आज तो उसकी चाल में भी ऐसी गति, उसके मुखमंडल पर भी ऐसी सुंदर, ललाट पर ऐसा तेज दिखाई दे रहा था, और जैसी सभा में आया आकर के ऐसी सुगंधी उसमें से आ रही थी बढ़िया। तुकाराम जी को मानो जैसे इतना सुख मिला, सब इतने प्रसन्न हो गए, बोले आ गया, चलो अब लाज बच जाएगी। आकर के महाराज ताल आदि दे करके जैसे मृदंग उसने उठाया, तुकाराम जी बड़े प्रसन्न। और दिन तो कीर्तन में आनंद आता था, पर आज तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, महाराज मृदंग वाले जो भैया गए थे वो ऐसी ऐसी त्रिकट लगाते, ऐसी घुमुक बजाते कि तुकाराम जी का गाते गाते नृत्य करने लग जाते, और सब उसको कहें वाह वाह भाई आज तो तेने आनंद ही कर दियो। ते तुम लोग कह रहे थे बुखार आ गया, ये तो बिल्कुल देखो बढ़िया, आज तो और दिन से बढ़िया बजा रहा है। महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि अब कई बार होते हैं ना तबला वाले, उनके केश बड़े बड़े होते हैं, जब ऐसे झूम के बजाते हैं तो सब देखने लगते हैं उनको। और दिन तो दृष्टि तुकाराम जी पर रहती थी, आज सब उधर मृदंग वाले को ही देख रहे थे, ऐसे झूम झूम के बजा रहे हैं महाराज। कीर्तन में महाराष्ट्र में मैं तो जाता हूं, मुझे पहली बार पंढरपुर महाराज जी लेके गए थे, हमारे राधा कृष्ण महाराज जी, पहली बात। और मैंने इनसे कहा था, मैंने कि मैं पंढरपुर कभी गया नहीं, कथाओं में खूब कहा है, पर जाऊंगा तो आपके संग ही जाऊंगा, हाथ पकड़ के दर्शन करेंगे। महाराज जी फिर लेके गए, साथ में दर्शन पहली बार किया, वो स्मृति है। उसके बाद हम दोनों अकेले बंबई गए, एक ही रेल में बैठ के, सुख मिला, बहुत बहुत आनंद। बहुत ज्यादा कथाएं भी नहीं होती थी तब से महाराज जी के सानिध्य में हम सुख ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब कीर्तन होता है वारकरी संप्रदाय का, तो उसमें नियम है, जब कीर्तन विश्राम होता है तो मुख्य कीर्तनकार को सब आके प्रणाम करते, सब ने आकर के प्रणाम किया। मृदंग वाले ने भी आकर के जैसे प्रणाम किया, तो आज तुकाराम जी ने उसको विशेष आशीर्वाद दिया, जोर से उसकी पीठ थपथपाई, वाह उसका जो भी नाम था तो तुमने आज तो आनंद कर दिया। लेकिन आज एक बात अचंभित हुई कि वो क्या प्रणाम करते तुरंत भागा और वहां से चला गया। अब सब लोग ढूंढते रहे, भाई वो कहां चला गया, प्रसाद भी नहीं पाके गया, मिलके ऐसे क्या चला गया सीधा। तो तुकाराम जी महाराज के एक अनुयायी हो गए थे रामेश्वर प्रसाद जी, बहुत सुंदर चरित्र आता है इनका भी, कैसे ये तुकाराम जी के अधीन हुए। तो वो उनके संगी रहते थे तुकाराम जी के। तो सुबह वही गए थे मृदंग वाले को देखने घर पे, बीमार पड़ा था बिल्कुल ज्वर में। वो आया, आकर के ऐसी त्रिकट बजा करके गया, ऐसा कीर्तन में रंग जमा करके गया और फिर प्रणाम करते तुरंत चला गया। क्या बात है, मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है स्थिति। उनके मन में आया कि मैं एक बार उसके घर जाके देख के तो आऊं, सब ठीक तो है। इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया? और भाई बीमारी से उठा व्यक्ति 1-2 दिन तक तो असर रहता उस पर, यहां तो लग ही नहीं रहा था, वो तो केस खोल के ऐसा बजा रहा था। तो रामेश्वर प्रसाद जी उसके घर गए, मृदंग वाले के घर। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला, भीतर प्रवेश किया। पति कहाँ तुम्हारे? कीर्तन में गए और ऐसे भाग आए बिना बताए, इतनी जल्दी क्या थी उनको? महाराज आप सुबह तो आए थे, उनको ज्वर चढ़ा, हिल ही नहीं पा रहे हैं, उनको शौच आदि के लिए भी 2 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, अभी भी ज्वर में पड़े हैं। कैसे ज्वर में पड़ा? वो तो ऐसी त्रिकट बजा के आया वहां पे, वो तो ऐसा बाल केश खोल के अपना झूमा के आया सबको। अरे आप क्या बात कर रहे हो? भीतर है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो बढ़िया रजाई में लपेटे भय
हाथ पांव कांप रहे हैं, पूरे मुंह कपकपा रहा है, ज्वर चढ़ा है तीव्रता से। रामेश्वर प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ धरा, गले में देखा तो ऐसा ज्वर। बोले तू सत्य बता, तू कीर्तन में नहीं आया था अभी? बोले मैं कहां से आऊंगा महाराज, तो सुबह से बहुत तेज ज्वर में चढ़ा हूं, ऐसी स्थिति है। सुनते ही रामेश्वर प्रसाद जी के नेत्र सजल हुए, दौड़ करके श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। बोल नहीं पा रहे, सांस फूल रही है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। बोले नाथ, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं, सुबह भी मैं गया था, अभी भी देख करके आया हूं। आज जो हमारा मृदंग वाला है वो नहीं आया था, आज वो आया ही नहीं है, उसकी स्थिति नहीं थी आने की। आज तो साक्षात विट्ठल आए थे मृदंग बजाने, आज तो साक्षात पंडरीनाथ आए थे हमारे कीर्तन की लाज बचाने। सुनते ही तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। कैसा प्रेम ठाकुर जी का कीर्तन भक्ति से कि कहीं, क्योंकि कीर्तन में वैष्णव तो सुनते हैं, पर ठाकुर जी भी तो आते थे सुनने के लिए। ठाकुर जी को लगा क्या कमी हो रही है, अच्छा ये कमी तो हम ही पूर्ति कर देते हैं। खुद ही ठाकुर जी मृदंग वाले बन के बैठ गए। और ऐसा मृदंग तुकाराम जी को तो दूसरा क्षोभ हो रहा था मन में। बोले मृदंग वाले बन के आए वो तो ठीक, प्रणाम और करके चले गए मुझको। अब मैं क्या करूं, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है चित्त में। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं। आज जैसे ही तुकाराम जी श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए, अलग ही मुस्कुरा रहे ठाकुर जी, और मानो तुकाराम जी से कह रहे आज आनंद आयो कीर्तन में, तुम्हारे सब संगी साथी सब बहुत बढ़िया बैठे, लेकिन हमारा जलवा देगा क्या बजाया कीर्तन में। तुकाराम जी बोले नाथ ऐसा कौतुक क्यों करते हैं आप? बोले मुझे कीर्तन बहुत प्रिय है। तो हमारे श्रवण भक्ति के ठाकुर जी श्री जगन्नाथ और कीर्तन भक्ति के श्री ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ, श्री विठ्ठलनाथ। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। राम वही श्याम वही, राम वही श्याम वही, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बलराम वही, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, जिसका वेद वेद ना पाया, जिसका वेद वेद नहीं पाया, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भजले हरि का नाम, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भजले हरि का नाम। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, हे जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल,
विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल तो जब भी अपने भाव श्रवण कराने हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो। श्रवण भक्ति उनके भाव से और कीर्तन भक्ति श्री पंडरीनाथ भगवान के भाव से। कीर्तन गाओ तो जब नृत्य करते तो ये भाव रखा करो कि हमारी उंगली पकड़ के पंडरीनाथ भी नृत्य कर रहे हैं साथ में। कथा में बैठो तो श्री महा पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बैठो, मन शायद विचलित ना हो, क्योंकि कीर्तन भक्ति तो निपुण वही है ना, ऐसे भाव है। हम लोग जिस स्थान पर विराज रहे हैं ऐसा सूर सागर श्री बड़ा राम द्वारा यहां भी कीर्तन भक्ति है, पर यहां कैसी कीर्तन भक्ति है? निर्गुणी कीर्तन भक्ति। यह भी एक नियम हो सकता है कीर्तन का कि व्यवस्थाएं हों, साज सज्जे हों तो ही कीर्तन बने, नहीं। एकांत भी हो तो भी कीर्तन बने। जैसे यहां कीर्तन की पद्धति ऐसी है कि कीर्तन बोला जाता है, उस बोलने में अपने आप साज भी बज जाते हैं, अपने आप मृदंग भी बज जाता है, अपने आप करताल भी बज जाती है, सब व्यवस्था हो जाती है। राम 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 राम। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की एक बार मैं कथा सुन रहा था, वे बता रहे थे कि ऐसी नाम पद्धति और कहीं नहीं सुनी हमने। कैसी? बोले जैसे कहते हैं एक क्षण के लिए भी राम नाम छूटे ना। जैसे राम 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 राम, अब ये सांस निकल रही है, लेकिन सांस लेंगे तो राम नाम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। राम 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 राम। सुनो सुनो सुनो, सांस लेनी कैसे? नाम नाम भी नहीं छूटे और सांस भी ले लें। राम 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 राम। श्वास भी लेते हैं तो राम राम के साथ। ऐसा राम नाम कीर्तन यहां होता है। तो एक बात और हो गई, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी, कीर्तन भक्ति के ठाकुर श्री विठ्ठल भगवान, और कीर्तन भक्ति का स्थान सूर सागर राम बड़ा राम द्वारा है।